नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 4 की, जिसमें हम आज सबसे पहले बात करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न क्रमांक 1 की। अब देखिए, इसमें हमने प्रश्नावली 4.1 पर वीडियो बनाया है और मुझे उम्मीद है आपने वो ज़रूर देखा होगा। अब प्रश्नावली 4.2 जो है, इसमें हमें इस अध्याय के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, अब प्रयोगों में मतलब देखिए, जैसे ये हमारे सामने एक चित्र दिया है, ये वाला ये चित्र है, और इस चित्र में सबसे पहली स्थिति ए नंबर पर हमको दी है पहिए को घुमाना। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुल कितने अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी और डी, है ना। 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इस पहिए को घुमाते हैं, है ना, हमें जो भी परिणाम दिखाई दे रहे हैं इन प्रयोगों में जो दिए हैं ए और बी, वो हमें बताने हैं। तो प्रयोग ए क्या है, पहिए को घुमाना है। तो ठीक है, हमने घुमाया। अब घुमाने पे क्या होगा, जो भी अक्षर दिए हैं ए बी सी डी, कुल 4 अक्षर हैं, है ना। तो कितने परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, कुल 4 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। या तो ए आएगा, या बी आएगा, या सी आएगा, या फिर डी आएगा एरो के पास, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका उत्तर कुछ इस तरह से हमें लिखना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका उत्तर हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा कि सबसे पहले तो आप एक क्रमांक डाल दीजिए कि इसका उत्तर आप लिख रहे हैं, और लिखिएगा कि पहिए में ए बी सी और डी कुल 4 अक्षर हैं। अतः आप यहाँ पे लिख देना कि यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। इस तरह से ये हमारा जो है पहले वाले का हल हो गया, ए वाले का। अब बी पे आइए। बी वाला लिखा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो संभावित, ये तो लिखा है मैंने, परिणाम, जो भी संभावित परिणाम है वो होंगे। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आए या निश्चित आए, और दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए। फिर अगर दूसरी संभावना जो बनेगी वो ये होगी, या तो पहले में एच आ जाए और दूसरे में टी आ जाए, या फिर पहले में टी आ जाए और दूसरे में एच आ जाए, या फिर दोनों में क्या आ जाए, टी आ जाए। यही होगा। तो ये हो गए उसके संभावित परिणाम। ठीक है, या तो दोनों में हेड आएगा, या एक में हेड एक में टेल आएगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ एच का जो तात्पर्य है वो हेड, यानी अंग्रेजी में कहते तो चित्त के लिए, एच चित्त के लिए है, और आप कह लीजिए कि जो टी है वो पट के लिए है। इस तरह से, ठीक है। तो ये पहले का ए और बी हमने यहाँ पे इस तरह से हल कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें ये पहला प्रश्न इसी तरह से हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की।
लिखा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, पासा यानी डाइस है ना, उसको हम सभी ने देखा है। अब उसकी स्थितियां हमें दी हैं, प्रयोग कह लीजिए आप या स्थिति कह लीजिए, हमें बताना है सही क्या है और गलत क्या है। सबसे पहले पहला प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न है ए और बी। सबसे पहले ए की बात करें, लिखा है एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए एक पासे में कुल 6 संख्याएं होती, मतलब 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता? 2 है, 3 है और 5 है ना। 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्याओं में आ जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख दीजिए कि पहले, एक मिनट, पहले का लिख रहे हैं आप ए वाला, तो इसमें लिखिएगा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम आप कह लीजिए क्या होंगे? 2 3 और 5 होंगे। ये हो गया। अब बी वाले पे आइए, सॉरी, अब बी वाले पे आइए। लिखिए एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले जो परिणाम है ना। देखिए बी में यही लिखा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो नहीं प्राप्त होने वाले जो परिणाम हैं वो कौन कौन से होंगे? जो बच गए 1 4 और 6 होंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा। अब बी वाले पे आते हैं, दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा है ए वाला, 5 से बड़ी एक संख्या। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पहला वाला इसका 5 से बड़ी एक संख्या, मतलब वो 6 है ना। तो आप लिखिए कि 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाला परिणाम आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है? 6। संख्या 6 लिख दीजिए इस तरह से। और बी वाले में लिखिएगा, बी वाला प्रश्न क्या है कि 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। ठीक है, अब 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब क्या क्या? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 भी होगा, क्योंकि बराबर की भी बात नहीं की है। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 के बराबर भी ले सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा कि 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम आप कह लीजिए, लिखेंगे 1 2 3 4 और लिख दीजिए 5 होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया, उसका हल हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। अब प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? सबसे पहला है कि प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो प्रश्न 1 था हमने देखा था, ये है प्रश्न 1। अब इसमें सूचक डी पर रुकेगा
तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब मुझे आप एक बात बताइए, इसमें कुल कितने खाने बने हैं? 1 2 3 4 5, 5 बने हैं। अब 5 में से एक, मतलब कुल जो संख्या है वो 5 हो गई, उसमें से एक है डी, तो एक बार डी आएगा 5 में से, है ना। तो जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, यानी संभावना क्या हो जाएगी, 1/5। तो आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले एक क्रमांक डालना है और यहाँ पे हम उसका हल लिख रहे हैं, तो लिखेंगे कि पहिए में ए 2 बार था, है ना, ए फिर था BCD और डी। कुल आप कह लीजिए कि 5 अक्षर हैं, ठीक है, जिसमें हमसे डी पूछा है ना। डी जो है ये केवल एक बार है, डी केवल एक बार है, अतः सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, सूचक के डी पर रुकने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया था 1/5, क्योंकि कुल 5 है और उसमें से एक ही बार डी है ना, तो 1/5 हो जाएगी। तो ये हमारा ए वाले का उत्तर हो गया प्रश्न क्रमांक 3 के, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बी वाले की बात करते हैं। लिखा है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। अब भाई देखिए क्या है कि जो ताश की गिड्डी होती है उसमें जो इक्का होता है ना, वो इक्के जो है उसमें कुल 4 इक्के होते हैं, ठीक है। अब एक इक्का अगर प्राप्त करना हो तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52, है ना। अब देखिए कैसे लिखना है, इस तरह से लिखेंगे कि 52 ताशों की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, अतः आप कह लीजिए कि एक इक्का प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी आपकी 1/5। कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, है ना। अब देखिए 1/5 नहीं होगी, 1 मिनट, ये तो मैंने ऊपर का ही लिख दिया फ्लो में। एक का प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो 4/52 हो जाएगी। अब 4 को 52 से आप काट भी सकते हैं, 13 चौक 52 होता है, तो संख्या आ जाएगी 1/13। ये हमारा जो है इसका उत्तर हो गया। अब हम सी वाले पे आते हैं। सी वाला दिया है, क्या दिया है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता इस दी हुई आकृति में बताइए। लाल सेब प्राप्त करने की, अब लाल सेब जैसे देखिए यहाँ पे ना ये कलर के जो हैं चिन्ह लिखे हुए हैं ना, कुल सेब कितनी है, 7 हैं। अब इसमें लाल मतलब रेड है ना, आर, तो 1 2 3 4 बार आर है, 7 में से 4 बार क्या है, आर है, तो यानी 4/7 होगी। तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा इसके लिए बच्चों कि कुल सेबों की संख्या, कुल सेबों की संख्या कितनी है, 7। अच्छा, अब लाल सेबों की संख्या कितनी है, लाल सेबों की संख्या है 4।
ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, एक लाल सेब हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता अगर हम देखेंगे इसमें, तो वो आ जाएगी आपकी 4 लाल हैं और कुल कितनी है 7, 4/7 इस तरह से। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक जो है 3 यहाँ पे पूरा हो गया है हल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 जिस पर दिया है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है और बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10 अलग अलग पर्चियां हैं और 1 से 10 संख्याएं उसमें लिखी भी हुई है और एक बॉक्स में उसे अच्छी तरह से रख दिया है, ठीक है। अब बिना देखे उन पर्चियों को निकाल रहे हैं, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? अलग अलग हमें बताना है, तो अलग अलग हम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला प्रश्न जो है उसी को देखते हैं। संख्या 6 प्राप्त करना है ना। तो देखिए, संख्या 6 प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने आएंगे? भाई एक संख्या एक ही बार लिखी है तो 6 भी एक ही बार लिखा होगा और कुल पर्चियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10, ठीक। इसके बाद लिखा है 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या। तो 6 से छोटी संख्या उसमें कितनी होंगी? 6 से छोटी संख्या है उसमें 5 होंगी, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 से छोटी एक संख्या, जैसा प्रश्न में लिखा है, प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर से 5/10 हो जाएगी, यानी आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर लिखा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, ठीक है भाई। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब 6 से बड़ी कितनी संख्या है? 7 8 9 10, 4 हैं कुल, है ना। तो 4/10 लिख दीजिए या फिर आप इसको 2/5 लिख दीजिए। फिर चौथे वाले पे आइए आप, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, ठीक है। तो अब एक अंक की एक संख्या, एक अंक की कितनी संख्या है 1 से 10 के बीच में? 9, क्योंकि सिर्फ 10 है जिसमें 2 अंक आते हैं, 1 और 0। बाकी 1 से लेकर 9 तक के तो सब एक ही अंक है, तो यानी कुल परिणाम 9 हो गए। तो प्रायिकता 9/10 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता लिख दीजिए आप। तो ये हो जाएगी 9/10। इस तरह से हमारा जो है ये उत्तर आ गया। तो आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 4 का भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इस तरह से हमें इसे हल करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न क्या दिया है? हमें दिया हुआ है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, ठीक है। अब हमारे पास में नीले कितने हैं, मतलब हरे कितने हैं? 3, नीला 1 है, एक लाल है और एक घूमने वाला पहिया भी है। अब हमें जो है
एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो नीला नहीं है। तो अभी हम बता देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुल त्रिज्यखंडों की हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। जैसे हमने लिखा कि कुल त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंडों लिखता हूँ, कोष्टक में लिख देता हूँ। कितने दिए? 3 हरे हैं कुल में, एक नीला है और एक जो है वो लाल है। ठीक, कि जो संख्या है कितनी हो गई? 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 हो गया है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अतः एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/5। ठीक है, तो कुल त्रिज्यखंड में नीला त्रिज्यखंड अगर हम बात करें तो वो कितना है बताइए मुझे आप? 1 है ना, 1 है। तो इसलिए आप कहेंगे कि जो नीला ना हो वो कितना हो जाएगा? कुल 5 है और 1 नीला है, तो जो नीला ना हो वो कितना हो जाएगा? 5 ऋण 1 यानी 4। सही कहा मैंने। तो अब आप लिख दीजिए कि अतः त्रिज्यखंड जो नीला ना हो, जैसा प्रश्न में पूछा है क्रम से, जो नीला ना हो, प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो 4/5। इस तरह से बताइए कितना सरल है ना। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें छठवें पे। ठीक है, छठवें पे आते हैं। तो छठवें में देखिए क्या दिया है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न 2 में जो घटनाएं दी हैं हमें उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रश्न 2 में हम अगर बात करें तो ये है प्रश्न 2। अब बोल रहा है कि इनकी हमें क्या ज्ञात करनी है? इनकी हमें ज्ञात करनी है प्रायिकताएं। ठीक है, तो लिखा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, है ना। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब पासे को फेंका जाएगा तो कुल तो 6 परिणाम आएंगे, 6 में से एक कोई भी आ सकता है ना। तो अगर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम की हम बात करेंगे तो वो या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो फिर 5 होगी। तो 3 हो जाएगी कुल, है ना। संख्या 2 3 5 कितने हो गए? 3। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले पहला, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहले तो लिख दीजिए कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम 1 4 5 है ना, 4 5 और 6 आप कह लीजिए होंगे। इस तरह से अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पहला वाला जो था हमारा भाज्य संख्या, अभी हमने देखा इसका जो ए वाला था वही। तो इसमें लिखिएगा कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले
परिणाम, है ना। तो एक अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? 2, 3 और 5। तो लिख दीजिए प्राप्त होने की प्रायिकता। अब बताइए 2, 3, 5 कितने हो गए? 3 अंक हो गए कुल, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/6 यानी 1/2 इस तरह से। अब बी वाले पे आते हैं, उसके दूसरे का बी। एक अभाज्य संख्या नहीं, है ना। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं यानी 1, 4 और 6 प्राप्त होने की प्रायिकता। अब बताइए इसमें भी 1, 4 और 6 यानी कुल 3 संख्या है, तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा इसका भी जवाब। ठीक, अब ये पहला हो गया। अब दूसरे वाले का ए, है ना। दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी से। एक है 5 से बड़ी एक संख्या और एक 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से बड़ी एक संख्या की बात करते हैं। 5 से बड़ी एक संख्या, तो लिख देता हूँ कि 5 से बड़ी एक संख्या, कोष्टक में लिख दिया 6, है ना। तो प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्राप्त होने की प्रायिकता यही हो जाएगी ना, 6 यानी एक की संख्या 1/6, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। अब बी वाले में इसमें दिया है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, है ना। तो 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी एक संख्या नहीं मतलब 1, 2, 3, 4 और खुद 5, क्योंकि बड़ी नहीं बोली मतलब 5 तो है ना। प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताइए? कुल 5 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/6 और ये हमारा जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें ये प्रश्न हल करना था। आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो हल हमने किया हुआ भाग है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमें ये हल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से पूरी प्रश्नावली जो है समझ में आ गई होगी और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।